चलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास हमारा कौन सा है? फिफ्थ क्लास है। ठीक है, फिफ्थ क्लास है। कौन सा? तो यहाँ पे बिहार एसएससी, ठीक है, इंटर लेवल पे, जो कि आप सबको एग्जाम करे। इसमें वैकेंसी जो आप बात करें तो 30,000 प्लस वैकेंसी है। और इसमें पोस्ट जो है, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो क्वेश्चन होता है जीके जीएस का। जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट जी क्लास होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, बिहार एसएससी का अगर आप एग्जाम की तैयारी करो तो इसमें आपको जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जीके जीएस पूछा जाता है। ठीक है, और आपको जीके जीएस का क्लास यहाँ पे आपको हमारे पास सबसे बेस्ट जो है क्लास यहाँ पे आप सबको मिलेगा। ठीक है, बेस्ट करा लास्ट कराता हूँ, जो कि आप सबको सिर्फ और सिर्फ न कि बीएसएससी, ठीक है, आप किसी भी जॉब की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, उसमें आप हमारा यहाँ से जो जीके जीएस कराता हूँ, आप जो है सारे कोई सा भी मतलब जॉब कर रहे हो उसमें आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले बता देता हूँ, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे या नए जुड़े होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में मैं लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए बोल देता हूँ, ताकि बीच में यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आप सबको क्वेश्चन दिख रहा हो तो इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा आता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आता है, खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट मैं आप लोग को आंसर ही बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको समझने में आसानी रहेगा और आप जल्दी जल्दी अपना क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है खगोलीय एकक क्या है, एक क्या है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि खगोलीय एकक जो है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी को खगोलीय एकक बोला जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, पृथ्वी के केंद्र पर जो कि अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती हैं? यहाँ पे ये पूछा गया, पृथ्वी के केंद्र जो है अत्यधिक तापमान होने के बावजूद भी जो है कि आंतरिक कोर जो है पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होते, ये पूछा गया है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि क्योंकि केंद्र पर अति दाब, ठीक है, केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलनांक बिंदु को बढ़ा देता है। इसी की वजह से जो है इसका अवस्था जो घुलता पिघलता नहीं है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? जब कानपुर में 1857 में क्रांति हुआ था, उस टाइम के उस क्रांति का नेता कौन था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नाना साहब। कौन थे? नाना साहब थे। 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? नाना साहब। कब हुआ था? 1857 में। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर में पूछा गया है कि हेनसांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? हेनसांग जो है कि भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग ने भारत भ्रमण किया था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? यह पूछा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर कि मेरठ में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। कहाँ पे? मेरठ में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर में पूछा गया है कि एशिया, ठीक है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम, ठीक है, एशिया का देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? औद्योगिकरण हुआ, ये पूछा गया एशिया का देशों में। ठीक है, पूरे विश्व में नहीं, सिर्फ और सिर्फ एशिया में पूछा गया कि सर्वप्रथम जो कि औद्योगिकरण हुआ था, किसका हुआ था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा जापान का औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे जापान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर में पूछा गया कि गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? किसने दिया था गरीबी हटाओ का नारा? किसने दिया था, ये पूछा गया। भूतपूर्व
प्रधानमंत्री ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंदिरा गांधी ने दिया था ये नारा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर में यहाँ पे पूछा गया एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों का संचालन संचालन के तथ्य को जो कि प्रतापित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के महाद्वीपों पूछा गया कि महाद्वीपों को संचालित करने वाला कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि महाद्वीपों को महाद्वीपीय व्यवस्थापन सिद्धांत को, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा गया कौन सा देश है सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा देश जो है सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि थाईलैंड है, ठीक है। थाईलैंड जो है देश, इसी को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो यहाँ पे हो जाएगा थाईलैंड होगा, थाईलैंड नहीं, ठीक है। यहाँ पे थाईलैंड होता है, ठीक है, थोड़ा थाईलैंड, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर। 10वें नंबर में पूछा गया भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य रेखा कौन सा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। भारत पाकिस्तान की रेखा, भारत अफगानिस्तान की रेखा, भारत और चीन की रेखा, भारत और बांग्लादेश की रेखा, ये जो है इस सब के रेखा का नाम याद रखना होगा। यही पूछा गया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच मध्य जो है रेखा जो है, उस रेखा का नाम क्या है, कौन सा रेखा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूरंड रेखा। क्या नाम है, यहाँ पे हो जाएगा डूरंड रेखा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डूरंड रेखा, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना, किसके बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में पूछा गया है राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। माउंट आबू कहाँ पे है, राजस्थान में, और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा जैन मंदिरों के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिर के लिए। अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में पूछा गया रेलवे की यात्रा डिब्बे कहाँ निर्मित होती है, यात्रा डिब्बा कहाँ पे निर्मित होती है, इंजन कहाँ निर्मित होता है, ये सब अलग अलग होता है, इसका पहिया कहाँ पे होता है, सब अलग अलग होता है। इसीलिए इसमें पूछा गया है कि यात्रियों के लिए जो डब्बा तैयार होता है ये कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पैगम्बर में, ठीक है, पैगम्बर में, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, डब्बा कहाँ है, पैगम्बर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में पूछा गया है औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1956 में किस क्षेत्र में कमजोर जोर दिया, किस क्षेत्र में जो कि जोर दिया गया औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। ये पूछा गया 1956 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रों में जो कि महत्व पर, सार्वजनिक क्षेत्रों के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मुद्रा और वित्त का रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है, मुद्रा और वित्त का रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वर्ष भर, कब होती है, वर्ष भर, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो है क्वेश्चन यहीं तक रहने वाला है। तो चलिए आज का हमारा जो है 14 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ, क्योंकि टाइपिंग नहीं होने की वजह से मैं आप सबके लिए 14 क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सबके लिए, ऑल एग्जाम, ठीक है, एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम, ठीक है। 2025, 25, 26 या 27 या फिर 28, ये आप सबको हमेशा काम आने वाला ये जीके जीएस क्लास है, ठीक है। चलिए आज क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।